ये जो फॉर्मूला है आपको सब्जेक्टिव में पूछे या ना पूछे, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आपको जरूर से जरूर पूछेगा। इस पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। ये जो तीन यहाँ पर लिए हैं, दूरी, मध्य बिंदु, मूल बिंदु, इससे आपको ऑब्जेक्टिव जरूर देखने को मिलेगा। नहीं मिलेगा तो इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर लेना। तो कैसे सॉल्व करेंगे वो देखना। यहाँ पर देखिए प्रश्न भी लिए हैं, तीन फार्मूला है और तीन प्रश्न को सॉल्व करके आपको बताएंगे। तीनों से आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा ही मिलेगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर चलिए सबसे पहले यहाँ पर मूल बिंदु को सॉल्व करेंगे। अब ये जो है सबसे छोटा फॉर्मूला सबसे पहले यहाँ पर दूरी है, दूरी बराबर फॉर्मूला है मध्य बिंदु बराबर और मूल बिंदु बराबर। तो इसको कैसे समझेंगे यहाँ पर देखिएगा गौर से। सबसे पहले यहाँ पर दूरी समझ लीजिए। यहाँ पर जो है दूरी बराबर फॉर्मूला होता है रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर गौर से ये जो है टर्म, इसको हम पहले भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2, इसको भी पहले लिख सकते हैं y1 माइनस y2। तो इसको इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अर्थात यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा, बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात करें। यानी कहने का मतलब ये हो गया, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं ये जो है एक रेखा है, ये दो बिंदु इसमें दिया गया, ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। तो यहाँ पर इसका मान दिया गया है 2,3 और इसका मान दिया गया है 4,1। ये हो गया, यानी दो बिंदु के बीच का दूरी ये यहाँ से यहाँ तक आए, तो इसके बीच की दूरी कितना है वो हमें पता करना है। यहाँ पर दो बिंदु दिया गया है, इससे दूरी बोला है निकालने के लिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दूरी सूत्र के प्रयोग से दूरी यानी निकाल देंगे, यानी फॉर्मूला यूज करके हम दूरी निकालेंगे। तो यहाँ पर गौर से देखिएगा, सबसे पहले ये टर्म जो होगा यहाँ पर x1 हो जाएगा और ये टर्म यहाँ पर y1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये वाला टर्म x2 हो जाएगा और ये वाला टर्म यहाँ पर y2 हो जाएगा। इससे आपको स्पष्ट हो गया कि ये वाला टर्म x1 y1 x2 y2। अब यहाँ पर दूरी सूत्र लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर दूरी बराबर फॉर्मूला लिख लेंगे। तो यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और रूट के अंदर में। इतना फॉर्मूला लिखने के बाद अब सिंपल यहाँ पर हर एक जगह पर क्या करेंगे, इस मान को, जो मान यहाँ पर दिया गया है उसको पुट कर देंगे। तो x2 कितना है, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, माइनस x1 कितना है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। इसका कर देंगे यहाँ पर होल स्क्वायर। फिर प्लस है तो प्लस y2 कितना है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, माइनस y1 कितना है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब गौर से समझिएगा, 4 में से 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, प्लस फिर 3 में से 1 को घटाएंगे तो -2 होगा और -2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, क्योंकि -2 गुना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर रूट के अंदर 4 + 4 हो गया। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, तो रूट के अंदर में क्या हो जाएगा, रूट के अंदर में 8। अब 8 जो है, या तो 8 भी आंसर हो सकता है, लेकिन इसका खंड करेंगे यहाँ पर। जैसे खंड करेंगे, जैसे 8 का फैक्टर करेंगे तो 8 का फैक्टर 2 से 2 बार 4 बार में और फिर 2 से 2 बार में। यानी कहने का मतलब ये हो गया, रूट के अंदर 3 बार 2। अब रूट कहता है कि दो संख्या अगर समान है और रूट के अंदर में है तो एक बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 2√2, अकेला 2 रह जाएगा। तो ये हो गया 2√2 इकाई, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। दूरी निकालने के लिए आपको हो सकता है सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। चलिए दूसरा फॉर्मूला पर दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसके बाद है यहाँ पर दूसरा नंबर में मध्य बिंदु। मध्य बिंदु यहाँ पर देखिएगा, मध्य बिंदु मतलब बीच का पॉइंट, मिडल पॉइंट, यानी बीच का पॉइंट निकालना है। बीच पॉइंट निकालने के लिए बोल दिया जाएगा बिंदु इतना और इतना के मध्य बिंदु ज्ञात करें, यानी बीच वाला भाग। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं ये रेखा है, इसका भी 2 बिंदु दिया गया यहाँ पर ए और बी। तो यहाँ पर 2 और 3 है और यहाँ पर 4,1 है। इतना करने के बाद ये बीच वाला पॉइंट जो है, यानी बीचला पॉइंट, इसमें मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले मध्य बिंदु निकालने के लिए फॉर्मूला लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे मध्य बिंदु,
अब मध्य बिंदु बराबर होता है x1 प्लस x2 बटा 2 कोमा y1 प्लस y2 बटा यहाँ पर 2 हो जाएगा। ये y के लिए होता है और ये x के लिए होता है। तो यहाँ पर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 गौर से देखिए, ये जो है x1 है और ये y1 है और ये x2 है और ये y2 है यहाँ पर। तो क्या करेंगे, x1 प्लस x2 है तो x1 2 अब प्लस y2 यहाँ पर 4 हो जाएगा बट्टा यहाँ पर 2 कोमा, फिर y1 3 है और y2 कितना है 1 है तो यहाँ पर बट्टा 2 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 4 2 6 बट्टा 3 हो 6 बट्टा 2 यहाँ पर कोमा 3 1 4 बट्टा 2। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 कोमा 2, यानी x कोमा y हमें पता चल गया यहाँ से 3 और 2। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा को सॉल्व करते हैं। तीसरा फॉर्मूला है मूल बिंदु। ये आपको ऑब्जेक्टिव में एक ना क्वेश्चन जरूर मिलेगा। यहाँ पर है बिंदु 3,4 का मूल बिंदु ज्ञात करें। यानी मूल बिंदु ज्ञात करने के लिए तो आसानी से आपको कुछ नहीं करना है, रूट के अंदर में लिखना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फॉर्मूला होता है। मूल बिंदु ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला होता है। तो क्या करेंगे, ये संख्या x होता है, ये आपको पता होगा कि पहले वाला x होता है, दूसरे वाला y होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे और 4 का स्क्वायर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। रूट के अंदर यहाँ पर 25 है, 25 का यहाँ पर जो वर्गमूल निकालेंगे तो इसका आंसर 5 इकाई यानी 5 इकाई इसका फाइनल आंसर। या 2 नंबर तो हम कंफर्म बोल सकते हैं कि 2 नंबर आपको जरूर इन तीनों से मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए इस चैनल से जुड़ जाइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।